Welcome back our EVS classes. Now we are continue our chapter number 9 leaves. Open the page number 45. Uses of leaves. Leaves of plants are useful to us in many ways. Let us learn how we use leaves. We eat the leaves of some plants as food. We eat the leaves of spinach, lettuce, mint, and coriander plants. A cabbage is a cluster of leaves. We eat it as a vegetable. Leaves of some plants are used in medicines. Leaves of basil means tulsi are used to improve digestion. Neem leaves are used to cure skin infections. A paste of neem leaves is applied on the infected place. Oil from eucalyptus leaves is used to cure common cold. A paste of mehendi means henna leaves is used to make designs on hands and feet. बच्चे जो लीव्स होते हैं प्लांट के मतलब पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो हमें बहुत तरीक़ों से यूज़फुल होते हैं, हमें उनकी बहुत तरीके से मदद होती है। तो जो पत्ते होते हैं पेड़ के वो हमें किस तरह से इस्तेमाल हम करते हैं उसका या फिर किस तरह से हमें वो यूज़फुल होते हैं, चलो आइए देखते हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स ऑफ फूड। हम कुछ पेड़ होते हैं उनके पौधों के क्या खाते हैं, लीव्स मतलब पत्ते खाते हैं। कैसे? वी ईट द लीव्स ऑफ स्पिनेच। स्पिनेच मीन्स पालक। पालक जो है वो क्या है, पत्तेदार सब्जी है, तो वो पौधे के पत्ते हो गए जिसे हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। लेट्यूस मेथी, मेथी की जो सब्जी होती है उसे भी हम पत्ते के रूप में, सब्जी के रूप में, हम वेजिटेबल के रूप में उसे खाते, लेकिन वो क्या होते हैं, पौधों के पत्ते माने जाते हैं। मिंट पुदीना जिसे हम स्वाद के लिए खाने में डालते हैं। कोरिएंडर धनिया, हरा धनिया जिसे हम टेस्ट के लिए सब्जी में डालते हैं। और कैबेज इज़ अ क्लस्टर ऑफ लीव्स। क्लस्टर मीन्स जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पत्ते जो चढ़ाए जाते हैं इसको हम क्लस्टर कहते हैं। एक तरह से बंच हो गया है ना। तो कैबेज जो है, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, वो क्या है, पत्तों का समूह है। वी ईट इट एज अ वेजिटेबल। हम कैबेज को वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड इन मेडिसिन्स। कुछ पेड़ पौधों के पत्ते जो है वो दवाई के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिल मतलब तुलसी। तुलसी को हम क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन इम्प्रूव करने में यूज़ करते हैं। जैसे हम तुलसी के पत्ते अगर सुबह उठ के खाते हैं, 2-4-5 पत्ते धोकर खाते, तो दिन भर हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है पेट का वो सही रहता है। नीम लीव्स आर यूज्ड टू क्योर स्किन इन्फेक्शंस। अगर हमारे स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हमारे स्किन पर हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीम के पत्तों का लेप लगाते हैं। नीम लीव्स, अ पेस्ट ऑफ नीम लीव्स इज अप्लाइड ऑन द इन्फेक्टेड प्लेस। हमारा जो इन्फेक्टेड एरिया होता है बॉडी का, उस पर हम क्या करते हैं, नीम का लेप लगाकर उस पर पट्टी बांध देते, तो हमारा जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है। ऑयल फ्रॉम इक्वलिप्स लीव्स। इक्वलिप्स मीन्स नीलगिरी के पत्ते, जो कि मेहंदी के अंदर ऑयल के रूप में यूज़ होते हैं, जिससे मेहंदी का कलर खुलता है। इक्वलिप्स लीव्स जो होते हैं, लीव्स होते हैं, उसका ऑयल जो है उसे हम कॉमन कोल्ड मतलब कि नॉर्मल जो सर्दी होती है हमें, तो उसको भी रुमाल में उन ऑयल के जो बूंद होती है उसको डालकर हम सूंघते तो हमारी सर्दी भी दूर हो सकती है। अ पेस्ट ऑफ मेहंदी। मेहंदी में हम नीलगिरी के तेल को
डालते हैं। और मेहंदी का यूज़ हमें पता है कि शादी ब्याह में या फिर किसी भी त्यौहार में हम उसको हाथों और पैरों पर लगाने में इस्तेमाल करते हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46, लीव्स ऑफ द इंडिगो प्लांट आर यूज्ड टू मेक इंडिगो। इंडिगो मीन्स नील। जो हम कपड़ों में नील लगाते वाइट कपड़ों में, तो होता है इंडिगो प्लांट। इंडिगो प्लांट से हमें क्या मिलती है? इंडिगो मतलब नील मिलती है। तो इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इंडिगो इज़ अ ब्लू कलर डाई, इट इज़ यूज टू कलर क्लोथ्स। वाइट कपड़ों में जब हम वाइट कपड़े बहुत से येलोइश दिखते हैं तो उसको हम थोड़ा सा नील करते हैं। किसके लिए? क्योंकि कपड़े में थोड़ी सी चमक आ जाए, वो थोड़े से वाइट दिखे, तो वो होता है इंडिगो प्लांट, जिससे हमें इंडिगो यानी कि नील मिलती है। लीव्स ऑफ sal trees are used to make bowls and plates. We use these bowls and plates on festival or occasions. Leaf bowls are also used to eat pani puris. बच्चों, आप पानी पूरी खाते होंगे ना, तो पानी पूरी के ठेले पे हम जब भी जाते हैं तो हमें एक दोना दिया जाता है हाथ में, तो उसको हम दोना ही कहते हैं। तो वो जो दोने होते हैं वो किसके बने होते हैं? दोने पत्तल, वो बनते साल के ट्री के पत्तों से। आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। तो ये अभी जो थर्माकोल के और प्लास्टिक की प्लेट निकली, लेकिन जो पहले पुराने ज़माने में हम देखते थे कि जो पुराने लोग हैं वो इसी तरह के दोने पत्तल अपने खाने के लिए यूज़ करते थे। ड्राइड लीव्स ऑफ पाम ट्रीज आर यूज्ड टू मेक रूफ्स ऑफ हाउसेज। पाम ट्री जो होता है खजूर के पेड़ की तरह, उसके पत्ते होते हैं, तो वो सूखने के बाद में उन पत्तों का यूज़ किसके लिए करते हैं? झोंपड़ी बनाने के लिए या फिर कच्चा हाउस बनाने के लिए उसके पाम के ट्री का जो लीव्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग का मतलब क्या होता है? छत। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन सर्टेन सीजन्स, दे आर कॉल्ड deciduous. Some trees do not shade their leaves, they are called evergreen trees. We should not throw the fallen leaves. We can use them to make compost. To make compost, we dig a hole or pit in the earth. We put the fallen leaves into the pit. They rot in the soil after some time and form compost. Compost make the soil fertile. Plants that grow in soil mixed with compost are healthy. They give good produce. बच्चों, कुछ लीव्स होते हैं, पत्तों, जो पेड़ों के लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? किसी सीज़न में कोई जो सीज़न, आप उसको क्या कहते हो? उस सीज़न को जिसे आप पतझड़ या फिर स्प्रिंग सीज़न कहते हैं। इस सीज़न में क्या होता है? पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो सूखकर नीचे गिर जाते हैं। तो इन पेड़ों का भी हम इस्तेमाल, इन पत्तों का भी हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करके। कंपोस्ट मतलब क्या होता है? जो हम खेतों में खाद डालते हैं उसे हम कहते हैं कंपोस्ट। तो ये कैसे बना सकते हैं? हमको क्या करना होता है? वी डिग अ होल पिट इन द अर्थ। होल और पिट एक ही होता है। तो ज़मीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोद कर बड़ा, उसमें हमको क्या करना है? उन पत्तों को डाल देना है। जब वो पत्ते थोड़े महीनों बाद क्या होते हैं? मिट्टी के साथ में मिक्स होकर कंपोस्ट का रूप लेते हैं, मतलब कंपोस्ट में कन्वर्ट होते हैं। उसमें पत्तों के अलावा हमारे जो घर का कचरा होता है बचा हुआ, जैसे गीली सब्जियों का कचरा, वेजिटेबल्स के पील्स वगैरह, तो उसको भी हम गड्ढे में डालते। तो एक साल में या फिर 6 महीने में हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको एक साथ मिट्टी को ऊपर नीचे करके मिक्स कर देना है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि थोड़े ही दिनों में वो क्या रूपांतर होता है उसका? इट फॉर्म इन अ कंपोस्ट। तो उसका रूपांतर जो होता है वो खाद में हो जाता है। तो इस तरह से जो सूखे पत्ते उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कंपोस्ट जब हम
हमारे खेतों में या फिर हमारे गार्डन में यूज़ करते, तो इसका जो प्रोड्यूशन होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, तो ये बहुत ही अच्छा नतीजा देता है। क्योंकि कंपोस्ट जितना आप नेचुरली रखेंगे उतनी ही आपकी जो फसल है वो भी नेचुरली मिलेगी आपको, उसका प्रोडक्शन जो है वो आपको नेचुरली मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। असाइनमेंट already given in app. So till then, thank you.